गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 के लिए चैप्टर 12 में शीर्षक है खिलौना, जिसके रचयिता हैं सियाराम शरण गुप्त। उन्होंने कविता के निष्कर्ष स्वरूप लिखा है कि प्रसन्नता हम पर ही निर्भर करती है। अगर मेरे पास दुनिया की कीमती से कीमती, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु क्यों न हो जाए, अगर मुझे उससे देखकर खुशी आंतरिक रूप में नहीं है तो मुझे वैसी प्रसन्नता कोई दे नहीं सकता है। जैसा कि इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि बच्चे के जिद जो हैं वह माँ को व्यथित कर देता है। व्यर्थ का जिद बताया गया है इसमें कि बच्चे का पालन पोषण जो है वह राजकुमार की भांति होता है, फिर भी बच्चे अपने जिद पर अड़े हैं। मैं तो लूँगा वही खिलौना, मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। बच्चा अपने जिद पर अड़ा है कि मैं जब भी लूँगा तो वही खिलौना लूँगा जिसको मैं बार बार उसे पुचकारते हुए देखा। माँ उसे कहती है कि वह तो होगा मिट्टी का, तुम्हें तो मैं सोने का खिलौना दिया हूँ, तुम सोने के खिलौने से खेल, क्योंकि तुम तो राजकुमार है। यह बात को भला उस राजकुमार को क्या पता कि यह छोटा सा खिलौना जो है वह सोने का है। उसकी कीमत उसे क्या पता बच्चे को। बच्चे तो जिद के पक्के होते हैं, फिर भी वह अपने जिद पर अड़े हैं कि मैं जब भी लूँगा तो वही खिलौना लूँगा जो मैं रास्ते में बच्चे को पुचकारते हुए देखा था। बच्चे को रोते देखकर, राजकुमार को रोते देखकर दरबार से सारी दास दासियाँ उसे चुप कराने के लिए दौड़ जाते हैं। मिट्टी का हो या सोने का, इसमें वैसा एक नहीं। बच्चा कहता है माँ से कि मिट्टी का हो या सोने का, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने जो खिलौना देखा उसमें इसमें एक भी नहीं है, लेकिन मैं लूँगा तो वही लूँगा। खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। मैं उस बच्चे को देखा कि वह उछल उछल कर उसी खिलौने से खेल रहा था, लेकिन तुम जो खिलौना मुझे दे रही है मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। राजहठी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार। रजत का मतलब भी सोना होता है और हेम का अर्थ भी सोना होता है। उपहार का अर्थ तो आप समझ रहे हैं, गिफ्ट होता है। तो उस राज दुलार ने अपने हट के कारण उस स्वर्ण रूपी खिलौने को फेंक देता है। अब माँ विवश हो जाती है कि भला इस सोने के खिलौने को मैं जब उठा लेती हूँ, बच्चे की जिद को रोक ना सकती हूँ, तो भला मैं अब इसे किस प्रकार का खिलौना दूँ, क्योंकि बच्चे तो सोने के खिलौने से भी तैयार नहीं हैं। मचल गया हुआ राजकुमार, राजा के पुत्र जो हैं वह इस खिलौने को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। राजा को यह खिलौना वास्तव में अच्छा नहीं लगता है। वह अपने जिद पर अटल है। राजहठी ने फेंक दिए सब रजत हेम उपहार, लूँगा वही खिलौना लूँगा, मचल गया वह राजकुमार। यहाँ सियाराम शरण गुप्त ने यह बताने की कोशिश किया है कि बच्चे जो होते हैं वह स्वभाव से मृदुल होते हैं, कोमल होते हैं। बच्चे को यह एहसास नहीं होता है
कि हमारा पालन पोषण बहुत बखूबियत से किया जा रहा है। मुझे मिट्टी का खिलौना खेलने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मिट्टी के खिलौने जो होते हैं वह सामान्य वर्ग के लोग उसे खेलकर अपने बच्चे को खुश कर लेते हैं। लेकिन एहसास होता है बच्चों को, जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, उनको सांसारिक बातों का जब अनुभव होता है, तब उसे यह एहसास होता है कि मेरा परवरिश उच्च कुल के अनुसार, उच्च घराने के अनुसार किया जा रहा है। वहाँ भी वह अपने जिद को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे के जिद को यहाँ इस खिलौने के माध्यम से बताया गया है कि वह बच्चे बड़े घर के हों या निम्न वर्ग के हों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। इसलिए राजकुमार को उस सोने के खिलौने से भी संतुष्टि नहीं है। श्याराम शरण गुप्त ने इसलिए आप लोगों को सीख देने के लिए यह कविता लिखा है कि हर माँ पिता अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। जिनकी जो व्यवस्था होती है, जिनके पास जो साधन होता है, उसको देकर अपने बच्चे को खुश करते हैं। तो बच्चे जो समझदार हो जाते हैं, उन्हें जब ये समझ हो जाए कि हमारे माँ पिता हमारे खुशी को देखना चाहते हैं, तो उस समय बच्चे को जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिद करते हुए बच्चे को देखकर माँ पिता काफ़ी दुखी हो जाते हैं। वे अपने आप को लाचार समझ बैठते हैं कि माँ अपने बेटे के जिद को पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं साधनहीन हूँ, मेरे पास वो साधन नहीं है। तो आपको इस कविता के माध्यम से सीख लेना है कि आपके पास जो साधन है, जो आपको उपलब्ध कराया जाता है, आपको प्रसन्नता वहीं ग्रहण करनी चाहिए, आपको वहाँ संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप संतुष्ट होकर कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ आपकी प्रसन्नता से आपके अभिभावक भी प्रसन्न होते हैं। इस बात का ख्याल करते हुए आप हमेशा यह सोचें कि जब भी हम किसी वस्तु को पाने के लिए अपनी मांग को अपने माँ पिता के पास रखें, तो समझदारी आपकी होनी चाहिए कि क्या उनके पास यह उचित साधन है या नहीं। उदाहरण स्वरूप, जिनके माँ पिताजी के पास आवश्यकता से अधिक अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने के साधन उपलब्ध नहीं है, वह किसी तरह से आपको अच्छी तरह से खाना खिलाकर पढ़ाई करा देते हैं, आपके ज़रूरतमंद सामान को दे देते हैं। अगर उनके पास आप अन्यून मांग को रखते हैं, तो उस समय वो अपनी लाचारी की ओर कोसते हैं कि काश मैं अपने बच्चों की मांग को पूरा नहीं कर पाया। तो इस बात को ख्याल रखते हुए आपको हमेशा सजगता बरतनी है कि हम अपने सोच विचार से अपने पेरेंट्स को दुखी न करें, क्योंकि आपको खुश देखने के लिए वो अपने सारे कार्य को आपके लिए ही करते हैं। जब बच्चे को समझदारी होती है, तो अवश्य इस बात को सोचना चाहिए। कविता के लिखने का रहस्य एक सबसे बड़ा यह है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी सोच को बनाएं, अपने साधन के अनुसार अपने खर्च को रखें। अपने माँ पिता को खुश देखने के लिए आप अपने स्थिति का हमेशा ख्याल रखें। ये नहीं कि इस कविता के अनुसार बच्चे की तरह जिद दिखाकर अपने माँ पिता को अपने
जिद के कारण कष्ट दें। वीडियो के सेकेंड भाग में यह बताया ही गया है कि बच्चे को जिद नहीं करनी है, हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए और व्यर्थ की जिद नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।